साथियों, मैं डॉक्टर एवं मास्टर और कहिए बेरोजगार श्रवण कुमार उमराव, ग्राम द्वारकापुर जट, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। देश में आज के जो हालात हैं उनको देखते हुए ये लगता है कि जिस तरह संसद भवन में एक तटस्थ विपक्ष की आवश्यकता होती है, उसी तरह आज देश के अंदर सत्ता परिवर्तन की तीव्र आवश्यकता है, क्योंकि समुचित सार्वभौमिक विकास सत्ता परिवर्तन के द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि लगातार कोई भी सत्ता बनी रहती है तो तानाशाह, भ्रष्टाचार या अन्य जघन्य अपराधों में लिप्त हो जाती है और जनता के सामने कोई उपाय नहीं रह जाता। और वो हालात आप लोग भी देख भी रहे हैं। लोगों को न्याय पाने के लिए अपना जीवन सारा खपा देना पड़ता है। घर की व्यवस्था संचालित करने के लिए जीवन का सारा समय गंवा देना पड़ता है। जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। फिर भी जो एक मानव की मूल आवश्यकताएं, मूल जीवन जीने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें कितना उसे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये पार्टियां तो हमेशा एक लंबा फरमान जारी करती रहेंगी, झूठ बोल बोल कर करती रहेंगी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप पिछली सरकारों में देखा होगा कि कितने बड़े बड़े वादे किए थे, कितनी कितनी नौकरियां देने की बात कर रहे थे। हर घर को, हर आदमी को कितने लाख रुपए देने की बात कर रहे थे। क्या आज हुआ? यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि 22 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आप कोई भी छोटा सा काम कराने जाते हो, सरकार के माध्यम से हो नहीं पाता, ये आप लोग भी जानते हो। तो इसका एक ही उपाय है, व्यवस्था परिवर्तन। और व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी? जब हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। और सही विकास देश का तभी हो सकता है जब हम समय समय पर सत्ता परिवर्तन करते रहें। जो भी आप लोगों के सामने अच्छा चीज़ लगे, जो पार्टी अच्छे लगे, उसको आप आगे लाइए, उसको जिताइए। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि उसे भी 10 साल 20 साल के लिए हमेशा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते जाइए। वो 5 साल देखिए, अगर वो गड़बड़ करती है तो पुनः फिर दूसरी लाइए। जब इस तरह से लाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि वर्तमान की सत्ताधारी लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिसर क्या कर रहे हैं, ये नेता लोग क्या कर रहे हैं, कितना पैसा किनके पास है। मेरा अनुमान है कि देश का 90% धन सरकार से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए लोग हैं उनके पास पैसा हुआ है। आप साधारण सी चीज़ रखिए, जिस स्विस बैंक से पैसा लाने की बात कर रहे थे उसमें 3 गुना बढ़ोतरी हो गई है। भ्रष्टाचार 3 गुना बढ़ गया है। न्याय जो पाने की प्रक्रिया थी वो एक असंभव से हो गया है। तो तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार कहने के लायक नहीं कहा जा सकता कि ये सरकारें हैं जिनको हम अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी प्रसन्नता और बेहतरीन व्यवस्थापन के लिए चुनते हैं। वो
क्या गुल खिला रही हैं, क्या कर रही हैं, किस तरह से हम लोगों का जीवन एक खनाबदोश की तरह हो गया है, एक आदिवासी लोगों की तरह हो गया है कि जंगल में यदि रहना है तो सुरक्षा स्वयं करनी है। पूरे गांव के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाकर एक पेड़ पौधों लगाकर, कांटेदार वृक्ष लगाकर और बाउंड्री बनाकर और पत्थर इस तरह का बाड़ा बनाकर स्वयं अपनी सुरक्षा करें। और हर परिवार से एक लोग हर रात को जागे और पहरा दे और अपनी सुरक्षा करे। इस तरह का जीवन हो गया, इस तरह की व्यवस्थाएं हो गई। और जो भी जब चुनाव आता है इस तरह का कुछ देखा जाता है क्या? बस वही दो चीज़ें होती हैं, जाति धर्म अपना पराया, जाति धर्म अपना पराया। ये अब कोई जात किसी को कुछ नहीं देने वाला, न देता है। ये आप दिमाग में ठूस के भर सकते हैं कि अन्याय परिवार से ही शुरू होता है। जब परिवार से ही अन्याय शुरू होता है तो आपका जात का धर्म कौन आपका देखने वाला है? आपके जात के नाम से वोट लेता है, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है और आपको ही एक जीने के लिए मजबूर कर देता है। ज़िंदगी को एक बिल्कुल क्या कहेंगे कि जो शब्द नहीं है कि इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करा देते हैं लोग। तो मेरा आप सब जनता से यही कहना है कि आप लोग जागरूक होइए। और आज समय आ चुका है कि सत्ता बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लंबे समय तक बदलिए, कुछ समय के लिए बदलिए, 5 साल के लिए सत्ता बदलिए। आइए, जब सत्ता बदलेंगे तब इनकी हकीकत मालूम पड़ेगी कि कितने ऑफिसर, कितने बड़े बड़े कर्मचारी और कितने नेता लोग, कितने ठेकेदार लोग क्या क्या गुल खिलाया इनकी सरकारों में, किस तरह से सरकारी खजाने को खाली किया है। 100 रुपए के काम के लिए 200 रुपये सरकारी खजाने से निकालते हैं और उसका कोई लेखा जोखा, कोई जिम्मेदारी से उसका कोई कुछ रहता नहीं है। जनता या विपक्ष या कोई समाज सेवक कहाँ पर किस विभाग में इनकी जांच कराया, किस तरह से मुकदमा कर के इनसे लड़े। लोग टीवी के अंदर बैठकर तो सभी लोग कहते हैं कि अगर वो अन्याय हो रहा था, गलत सड़क बन रही थी, फलाना हो रहा था, ये हो रहा था, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। कोई ऑफिसर गलत कर रहा तो कोर्ट जाना चाहिए। कहना बड़ा सरल होता है, यहाँ विपक्ष के अपना जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है और वो हर विभाग से मुकदमा कर के और यही सारी ज़िंदगी मुकदमे लड़ता रहे, तो ऐसा कहाँ संभव हो सकता है। तो मेरा कहना है कि ये टीवी में बैठ के जो लंबी मारते हैं, कभी पुलिस विभाग को बड़ी सराहना करेंगे तो कभी किसी न्याय संगत बात को लेकर बात करेंगे कि ऐसा करना चाहिए, और कोई दिक्कत हो तो हमारे पास आइए, हम वकील हैं। ये सब इनके कहने के बातें हैं, इनके दिखावटी दांत अलग ही होते हैं। जब वहाँ लोग पहुँचते हैं तो किस तरह से टार्चर करते हैं, किस तरह से उसका धन का दोहन करते हैं, सब जानता है, पूरी पब्लिक जानती है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ देशवासियों से, बुद्धिजीवी वर्ग से और भोले भाले लोगों से कि अपना भोला चेहरा हटाकर अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखिए, जुल्म से लड़ना सीखिए। नहीं, एक समय ऐसा होगा जो आप नहीं समझ रहे हो कि मेरे परिवार के साथ नहीं होगा, मेरे बच्चों के साथ नहीं होगा, मेरे लोगों के साथ नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत पैसा वाला हूँ या सरकारी विभाग से जुड़ा हूँ। सरकारी विभाग से जुड़े हो, लेकिन वो सरकारी विभाग वाला भी कहीं न कहीं वो दूसरे विभाग में जब जाता है तो परेशानी उसको उठानी पड़ती, तब कहता है नहीं, यहाँ तो भ्रष्टाचार है, यहाँ अन्याय है। लोग सुनते थे कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है और पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार है, या फिर आरटीओ भ्रष्टाचारी कर रहा है, या राजस्व विभाग में बड़ा भ्रष्टाचारी है। ये तो कोई भी विभाग ले लो, कुछ लोग ही 10% बचे हैं सरकार के अंदर जो कि न्याय संगत और अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, और बाकी तो सब लूटने में लगे हुए हैं। और लूट का
रिजल्ट कैसे मिले, किस तरह से उसका पर्दाफाश हो, किस तरह से वो उनकी लूट खसोट की जानकारी होगा जब आप सत्ता परिवर्तन करोगे, व्यवस्था परिवर्तन करोगे, जब आप दूसरी पार्टी को जिताओगे। क्यों ना वो गद्दार पार्टी हो देश की, बदल के देखो एक बार जब बदलोगे तो वो इनकी जड़ें तक जाएगा। जब इनके जड़ों तक जाएगा तब मालूम पड़ेगा ये जो अपने हरिश्चंद्र कहते थे इन्होंने क्या क्या गुल खिलाया है। तो मेरी बड़ी विनम्रता के साथ मैं चरण बंदन करते हुए देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि आज समय आ चुका है कि परिवर्तन ज़रूरी है, और नहीं तो ये जो सरकार से जुड़े हुए हैं एक दिन आपको जीने के लिए मजबूर कर देंगे। और आप देख भी रहे हो किस किस विभाग को सत्ता ने खरीद कर रख लिया है। अगर सरकार बनानी है, किस तरह जोड़ तोड़ पैसा धन के माध्यम से उसको तोड़ मरोड़ के सरकारें बनाई जाती हैं। सट्टा तो पहले लगता था क्रिकेट में और कुछ चीज़ों में लगा करता था। अब तो देखो सरकार बनाने में किस तरह का सट्टा लगता है। तो जब आपका न्याय विभाग बिक जाएगा, आपका मीडिया अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करेगा, तो फिर आप जाओगे कहाँ। इसलिए उठो, जागो, संघर्ष करो और अपने हक के लिए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जी जान से जुट जाओ। और आपको कुछ नहीं करना, कहीं रैली में नहीं जाना, कहीं भी आपको धन नहीं खर्च करना, ना कहीं कुछ ज़्यादा कुछ करना है। घर में बैठे रहो चुपचाप। जो भ्रष्टाचारी नेता कमा बैठे हैं और पैसा बांट रहे हैं, उनसे जितना देना चाहते हैं वो उनसे 10-20 हज़ार 50 हज़ार जो भी देना चाहते हैं उनसे लो, लेकिन ये वोट उनको बिल्कुल मत दो। वोट उस इंसान को दो जिसको आप समझो कि ये खुदा है हमारे लिए, जो एक अच्छा समाज सेवक है, अच्छा व्यवस्थापन करेगा, ईमानदारी से सरकार में काम करेगा, उसको वोट करो। क्यों ना वो 10 वोट पाए, तब आप परिवर्तन होगा। और जब आप हवा में जाते रहोगे कि वो हारने वाला है, ये जीतने वाला, ये हारना और जीतने वाला, जो जीवन फैलाते हैं, जो बातें करते हैं, वो सब नेताओं के चमचे होते हैं, नेताओं के दारू में बिकने वाले लोग होते हैं। दारू के नशे में कुछ भी आपको बहका फुसला के चले जाते हैं। वो तो पूरा गांव ये पार्टी को दे रहा है, वो फलाना गांव ये पार्टी को जिता रहा है, और आप कहाँ पड़े हो। और ये इस पार्टी को दो, नहीं तो आपका वोट बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद होगा? कोई ईमानदार आदमी है उसको दीजिए, क्यों ना वो 10 वोट पाए। वो 10 वोट पाएगा तो उसका गिनती नहीं होगा 10 वोटों पे। लेकिन ये एक बहकाने वाली, आपको फुसलाने वाली, आपको भ्रमित करने वाली राजनीति है कि वो हार रहा है। अरे हार रहा है, उसको जिताओ, तब तो आपकी बाहुबली है, आपकी बड़ी सफलता है, आपका एक बड़ा एक अच्छा टारगेट समझेंगे, एक लक्ष्य समझेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम कर के दिखाया, और आपने वो जो नहीं होना चाहिए था वो करके दिखाया। ये असंभव था और असंभव कैसे कर दिया। इसमें कहते हैं काबिलियत, इसमें कहते हैं आपकी एक बहुत बड़ी एक कर्मठता कहते हैं, एक जुनून कहते हैं। और इस चीज़ को हम कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा तीरंदाजी का काम किया है। इसको करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।